लोग आपके करीब आएंगे, आपके पास रहेंगे या आपसे दूर चले जाएंगे, ये डिसाइड करता है मैथ्स। जी हाँ, एक अदृश्य मैथमेटिक इक्वेशन डिसाइड करता है लोग आपके करीब रहेंगे या दूर चले जाएंगे। ज्यादातर लोग इस मैथ्स में फेल हो रहे हैं। आज उस इक्वेशन को देखते हैं, समझते हैं और उसे फिक्स करना भी सीखते हैं। लोग इस मैथ्स में फेल हो रहे हैं। मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं, ये कहने से पहले रुक जाएं। वी कैन बी एन एक्सपर्ट एट इट। आपके पार्टनर ने आपसे पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, पेरेंट्स ने आपको अपने दिन के बारे में बताया, बच्चे ने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क दिखाया, फ्रेंड्स ने ट्रिप का प्लान करने के लिए कहा। जब भी आपसे कोई कुछ कहता है, चाहे छोटी से छोटी बात हो, इट इज अ बिट टू कनेक्ट। वो बोली लगा रहे हैं आपके टाइम, आपके अटेंशन, आपके अफेक्शन की। आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम पर ध्यान दो, हमारी बात सुनो। आपका हर रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स में कुछ जोड़ रहा या उसमें से कुछ घटा रहा होता है। उस समय आप मैथ्स कर रहे होते हैं। छोटे छोटे मोमेंट्स जिन पर आपने गौर भी नहीं दिया, इंपॉर्टेंट भी नहीं समझा, आपके लिए टेस्ट हैं। ऐसा एग्जाम जिसके लिए आपने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई तो छोड़ो, आपको पता भी नहीं कि एग्जाम है और आप उसमें फेल हो रहे हो। जब कोई आपसे कुछ कहता है, बिड करता है, तो ये एक जरिया है कुछ क्वेश्चंस करने का। उन्होंने कहा चाहे जो भी हो, वो आपसे ये पूछ रहे होते हैं, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं? क्या वो आपके सामने अपने दिल की बात खोलकर कह सकते हैं, अपनी तकलीफ बता सकते हैं? इसका जवाब ही डिसाइड करेगा कि वो आपके रिलेशन में कैसा फील करते हैं, सेफ या अनसेफ। आपके पेरेंट्स ने बहुत एक्साइटेड होकर के आपको कोई खबर सुनाई, आपने कहा आपके पार्टनर ने आपसे पूछा कैसी लग रही हूँ, आपने बिना देखे फोन पर आंखें गड़ाए हुए ही कह दिया अच्छी लग रही हो। हर रिस्पॉन्स जो देर से दिया गया है, डिसमिसिव है या बहुत टर्स रिप्लाई है, आपके रिलेशनशिप्स को मोमेंट बाय मोमेंट खराब कर रहा है। जॉन एंड जूली गॉटमैन की कई सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पाया। किसी भी रिलेशन में सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती हैं, सेफ्टी और बिलोंगिंग, अगर उसे मजबूत बनाना है तो। और इस मजबूती के लिए हम बोलियां लगाते हैं। बिड्स किसी का वो अटेम्प्ट जिसके द्वारा वो हमारा ध्यान, हमारा प्यार, हमारा रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं। वही डिसाइड करेगा कि वो हमारे साथ रिश्ते में सेफ, हमसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं या अनसेफ और डिस्टेंट। चाहे कोई खबर सुनाए, चाहे किसी चीज के बारे में पूछे, चाहे आपको अपनी फीलिंग शेयर करके बताएं, ये स्मॉल टॉक नहीं है, ये एक इनविटेशन है उन्हें सुनने समझने के लिए। पेरेंट्स हो, पार्टनर हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, आपके बच्चे हो, आपके कलीग्स हो, सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं। जब भी कोई आपसे कनेक्ट करने की चेष्टा करता है, उस समय आपके पास 3 दरवाजे होते हैं। Turn towards, engage, respond, connect. Turn away, ignore, dismiss या फिर distracted. Turn against, मजाक उड़ा करके, चिढ़कर जवाब दे करके, क्रिटिसाइज करके, चुप करा दे रहे हैं। इनमें से कौन सा दरवाजा आपको सबसे ज्यादा डैमेजिंग लग रहा है? डोर नंबर 1 रिश्ते को संवारता है, सजाता है। डोर नंबर 2 और 3 डैमेज करते हैं, एक थोड़ा धीरे, एक थोड़ा जल्दी। हम सब ज्यादातर डोर नंबर 2 ही ले रहे हैं। बिना एहसास हुए हम दिन में कई बार टर्न अवे करते हैं, उन लोगों के साथ भी जिन्हें हम क्लेम करते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। किसी ने बिड की, आपने उनके साथ इंगेज किया, कनेक्ट किया, उनसे जहां पर वो है वहां जाकर मिले। इसके लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं, आपको बहुत ज्यादा धूम धड़ाके से अपना प्यार बताने की भी जरूरत नहीं, उनकी हर बात से अग्री करना है ये भी जरूरी नहीं। उनकी बात को एक्नॉलेज करेंगे, ये बताएंगे कि आपने उस बात को सुना है, इग्नोर या डिसमिस नहीं किया। ये कैसे बताते हैं? जब हम उनकी बात का इमोशनल जवाब देते हैं। आपको सिर्फ इंगेज करना है, कनेक्ट करना है, आई कॉन्टैक्ट, इमोशंस बता करके, एक फॉलो अप क्वेश्चन, एक सचमुच की अंदर से आने वाली स्माइल दे करके उन्हें बताना है दैट दे आर इम्पोर्टेंट। आपके सिबलिंग ने आपको टेक्स्ट किया कि उन्हें प्रमोशन मिला, आप कहते हैं वाओ अमेजिंग, पार्टी चाहिए। यू आर टर्निंग टुवर्ड्स देम। जब आपकी मम्मी ने आपसे ये कहा कि उन्होंने आज आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, आप कहेंगे वाह आज तो आलू गोभी खाकर मजा आ जाएगा, या फिर मम्मा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी बट थैंक यू। आपका बच्चा किसी एग्जाम को लेकर परेशान है तो आप उनसे पूछते हैं क्या परेशानी है, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, याद करो पिछला एग्जाम तुमने बहुत अच्छे से दिया है। गॉटमैन रिसर्च ये बताती है कि ज्यादातर रिलेशनशिप जो स्ट्रांग है, अच्छे हैं, उनमें 86% ऑफ द बिड्स वर मेट विथ डोर नंबर 1, और जो रिलेशनशिप्स
इतनी ज्यादा अच्छी नहीं, खराब है या फेल हो गई हैं, उनमें टर्निंग टूवर्ड्स बिड्स का सिर्फ 33% था। सामने वाले की बिड को आपने इग्नोर कर दिया, मिस कर दिया, डिसमिस कर दिया। किसी के कुछ कहने पर आपने बस इसी तरह का नॉन कमिटल रिप्लाई दे दिया जो बताता है कि आप फिजिकली भले ही वहां हो, मेंटली कहीं और ही हैं। आपको लगता है आप न्यूट्रल हैं, आपने कुछ बदतमीजी नहीं की, कुछ बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ जवाब ही तो नहीं दिया क्योंकि आप बिजी थे। आपको लगा आप न्यूट्रल हो, पर उन्हें ये रिजेक्शन की तरह लगा। ये सारे रिस्पॉन्सेज उन्हें ऐसा फील कराते हैं दैट यू डोंट केयर, आपको परवाह नहीं है, आपकी नजर में वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे फैलेगा। उन्हें बहुत दुख होगा कि आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते और धीरे धीरे वो अपनी तरफ से जो चेष्टा कर रहे हैं उसे भी बंद कर देते हैं। ग्रुप चैट हो रही है पर उसका जवाब नहीं दिया, वहीं दूसरी सोशल मीडिया पर आप उसी समय एक्टिव हो, लोग आपसे कनेक्ट करना बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं क्या हो गया, लेकिन आप ही ने उन्हें ये मैसेज भिजवाया है कि आपके लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजी होना तो सिर्फ एक एक्सक्यूज ही है। आप डिस्ट्रैक्टेड हो और वो नोटिस कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं, चाहे आपसे जितना भी प्यार करते हो, और किसी न किसी दिन ये उस इक्वेशन को नेगेटिव में ले जाएगा। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आप जितने भी बिजी हो, आपको जो करना है उसके लिए आप समय निकालते हैं ना। आप एक्टिवली उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चुप करा रहे हैं। ये दरवाजा सबसे फास्ट डैमेज दिखाता है। आप उन्हें सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं कर रहे, उन्हें छोटा फील करा रहे हो कि वो आपसे कनेक्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये उनका अपराध है। आपके फादर ने बहुत खुशी के साथ आपको बताया कि आज उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है। आप आंखें रोल करके, या फिर आप ऐसा कहते हैं, हे भगवान अब पब्लिकली मुझे एम्बैरेस मत करना। 3 नंबर दरवाजे की तरफ आपके कदम बढ़ गए। आपके फ्रेंड ने आपसे कहा आज बड़ा अजीब सा सपना देखा। आप कहते हैं तुम और तुम्हारे सपने, या तो आप ये कह देते हैं मुझे नहीं इंटरेस्ट तुम्हारे सपने सुनने में। आपके पार्टनर ने कहा कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, तो मैं क्या करूं? जाओ बाहर जाओ, नए फ्रेंड्स बनाओ। आपका टर्निंग अगेंस्ट उन्हें ऐसा फील कराता है कि जब वो आपके साथ कुछ शेयर करते हैं, अपना वल्नरेबल साइड दिखाते हैं, तो आप उन पर अटैक कर रहे हैं। वो धीरे धीरे अपने जॉयज, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें बताना आपको बंद कर देंगे। रिलेशनशिप जो कितना भी अच्छा हो, धीरे धीरे सरफेस लेवल होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत खराब हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा। आपका एक्सक्यूज ये है कि आप सिर्फ सच्चाई से जो जैसा है वैसा बता रहे हैं, पर सच्चाई जब कड़वी सच्चाई हो जाती है तो ये सच्चाई के बारे में कम और कड़वाहट के बारे में ज्यादा हो जाता है। आपको चूज करने की जरूरत नहीं है कि सच्चाई और कड़वाहट में से एक चीज लेनी है आपको। आप सच्चाई के साथ केयर और सपोर्ट भी दिखा सकते हैं। मिसिंग मैच समझ आया? जो भी रिलेशन हमारे आसपास है, दिन में कई बार बिड करते हैं हमारे अफेक्शन, अटेंशन और रिस्पॉन्स के लिए। अगर 10 बिड्स में से हमने 9 का जवाब दे दिया, 90% वो रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है। 50% इसका मतलब रिलेशनशिप थोड़ी दवाओं पर चल रहा है। 30% इसका मतलब अब रिलेशनशिप में उतनी जान नहीं है। शायद अभी आपकी सोच में कोई ऐसा आया है जो आपको लगता है आपसे दूर हो गया है, और शायद आपको ये भी रियलाइजेशन हुआ है कि वो अपने आप दूर नहीं हुए, उन्होंने केयर करना बंद नहीं किया, बिड्स लगाना बंद कर दिया, दे स्टॉप ट्राइंग। हमें लगता है बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारी ट्रायल्स हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि बिड्स फॉर कनेक्शंस इनफाइनाइट नहीं है, उनकी एक सीमा है। कोई भी हमेशा ट्राई नहीं करेगा। क्या पता कौन सा टेक्स्ट, कौन सी कॉल, कौन सा ट्राई टू कनेक्ट आखिरी अटेम्प्ट हो, उसके बाद वो डिसाइड कर लें कि उन्हें और चेष्टा नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अगर आपको ये देख करके ऐसा फील हुआ कि आप कई रिलेशंस में टर्निंग अवे कर रहे हैं, दूसरा दरवाजा ले रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ हैं, अकेले नहीं हैं। आप जानते नहीं थे, पर अब तो आप जान गए हैं ना। तो अब आपके लिए एक रूल है, 20 सेकेंड रूल। सिर्फ आज का दिन जब भी कोई आपके अटेंशन, अफेक्शन, रिस्पॉन्स के लिए बिड करेगा, आप 20 सेकेंड में उन्हें इंगेज होकर के रिस्पॉन्ड करेंगे।
रिस्पॉन्स यानी आपने पैटर्न चेंज कर दिया, और जब आपने पैटर्न चेंज कर दिया है, आप एडिशन कर रहे हो तो रिश्ता अच्छा ही होगा। आपको सिर्फ इंगेज करना है, आई कांटेक्ट हो, एक जेन्युइन स्माइल हो, एक फॉलो अप क्वेश्चन हो, इमोशन शेयरिंग हो, सब में ही रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा भी जरूरी नहीं कुछ मिस किया तो इट्स ओके। गोल है कि हम अवेयर हों, इसलिए रिश्तों की बोलियों पर गौर करें, इंगेज हों, एक्नॉलेज करें और कनेक्ट करें। आपका रिस्पॉन्स उनके बिट्स को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है या खत्म कर सकता है। ऐसा ना सोचें अगली बार देख लेंगे। अगर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो उनसे कनेक्ट करें, किसी दिन किसी वक्त नहीं, आज, अभी, नाउ। वरना आप ये सोचते रह जाएंगे कि आपसे इतने दूर कैसे हो गए वो। क्या पता उनकी तरफ से कोई और नेक्स्ट बिड ना आए और आप सिर्फ सोचते ही रह जाएं, मुझे और समय और चांस मिला होता। आप कौन सा दरवाजा ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं? शेयर विद अस एंड शेयर दिस विद एवरीवन जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है।